डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ शेष पर आधारित प्रश्न। मतलब परसेंटेज में अगर शेष पर डिपेंड अगर क्वेश्चन आए तो किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे मान लो कि क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि एक व्यक्ति अपनी आय का 10% मकान के लोन पर खर्च करता है, शेष का 10% बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करता है, शेष का 40% और किसी और पर खर्च करता है, अंत में उसके पास इतने रुपए बचते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है शेष पर बेस्ड है। तो यहाँ पर हम लोग टोटल 9 क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में और लास्ट में हम लोग लेंगे होमवर्क, जिसको आपको सॉल्व करना है। जो मेथड बताऊंगा उसके ऊपर, ठीक है। तो मेथड एकदम शॉर्ट में रहेगी, कोई लंबी मेथड नहीं, एकदम शॉर्ट में है। इससे शॉर्ट मेथड नहीं है, सबसे अच्छी मेथड बताऊंगा मैं आपको। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस प्रकार है। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% राशि पहली बाजी में, शेष की 75% राशि दूसरी बाजी में और शेष की 75% राशि तीसरी बाजी में हार गया। केवल 2 रुपये लेकर अपने घर पहुंचा। कितने रुपए बचे उसके पास? सिर्फ 2 रुपये बचे। तो उसके पास प्रारंभिक कितनी धनराशि थी? अब देखो 3 बार वो हारा और हर बार क्या हुआ कि शेष की 75%। तो पहले कितना हारा? पहले हारा 75%। उसके बाद फिर कितना हारा? शेष की 75%। फिर उसके पास कितना हारा? शेष का 75%। तो यहाँ पर शेष का हर बार बात कर रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं कि 75% एक्चुअल में क्या है। तो जब आप 75% को सॉल्व करेंगे तो 75 बता कितना होता है? 100। तो 25 3 75, 25 चौक 100, मतलब कितना हो जाएगा? 3/4। तो यहाँ पर 3/4 मतलब 75% राशि हार गया। तो यहाँ पर देखिए पहली बाजी में हारा तो 4 में से 3 हारा, 4 टोटल है, 4 में से 3 हार गया। तो कुल उसके पास कितनी राशि थी? तो कुल उसके पास थी 4। अब हारा कितना? 3। तो 4 में से 3 हार गया तो उसके पास बचा कितना? शेष कितना बचा? तो 4 में से 3 हार गया तो बचा कितना? 1। अब देखिए यहाँ पर भी 75% शेष का। तो 3 में से इस तरीके से 3/4 मतलब 4 टोटल है, उसमें से 3 हार गया तो बचा कितना? 1। इसी प्रकार 75% इधर भी मतलब 3/4 मतलब 4 में से 3 हार गया तो बचा कितना? 1। तो यहाँ पर देखिए ये टोटल उसके पास इतनी राशि थी और इतनी राशि वो शेष बची है ना। तो 4 में से 3 हार गया तो 1 शेष बचा। तो पहले राशि टोटल कितनी थी उसके पास? तो 4 चौक 16, 16 चौक 64। तो टोटल राशि स्टार्टिंग में उसके पास थी 64। अब उसके पास कितनी बची? 1 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1। तो इधर उसकी राशि कितनी बची? 1 बची। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि उसके पास वह अंत में 2 रुपये घर लेकर पहुंचा। कितने रुपए घर लेकर? 2 रुपये घर लेकर पहुंचा, मतलब उसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 रुपये बाकी बचे, 2 रुपये बचे। तो यहाँ कितने बचे? 1। तो 1 यूनिट का मान 2 रुपये है तो 2 रुपये को 1 से भाग लगा दो और आपसे पूछा है कि टोटल राशि उसके पास कितनी थी? टोटल राशि थी 64। 64 का गुणा कर दो, ठीक है। ये कुल राशि उसके पास। तो 64 का डबल कितना हो जाएगा? 128 रुपये। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो आप देख रहे हैं ये जो तरीका, यही कॉन्सेप्ट पूरे वीडियो में आपको मिलने वाला है। ये पहला क्वेश्चन था, ऐसे 9 क्वेश्चन है टोटल, ठीक है। तो सारे इसी पर बेस्ड है। तो आपको ये तरीका एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप लास्ट तक बने रहिए। आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। एक आदमी ने कुछ अंडे खरीदे, है ना, उनमें से 10% सड़ गए। मतलब 10% अंडे क्या हो गए? सड़ गए। आगे बोल रहा शेष में से 80% पड़ोसी के दे दिए। मतलब शेष में से शेष का 80% किसको दे दिया? पड़ोसी को दे दिया। अब उसके बाद 36 अंडे बचे। तो कुल कितने अंडे थे उसके पास? स्टार्टिंग में कितने अंडे खरीदे? अब देखिए 10% सड़ गए। 10% मतलब 1/10। तो टोटल उसके पास कितने अंडे थे? कुल उसके पास 10 अंडे थे। तो 10 में से 1 अंडा तो सड़ गया। तो 10 में से 1 सड़ गया तो उसके बाद बचे कितने अंडे? 9 अंडे बचे शेष। समझ रहे बात आप मेरी? आगे देखिए इधर शेष का 80%। 80% मतलब 20 चौक 80, 20 से 5 100। 80/100 करेंगे, 20 चौक 80, 20 से 5 100। मतलब यहाँ टोटल 5 अंडे थे और 5 में से 4 अंडे उसने क्या कर दिए? पड़ोसी को दे दिए। तो बचे कितने? 1 अंडे। तो यहाँ पर आप देखिए ये कुल अंडे हैं और ये बचे अंडे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो है इधर वाले से इधर वाला कैंसिल हो सकता है, बट अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो इनका मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा 10 से 5 50 और ये 9 एकम 9,
ठीक है। तो अब यहाँ पर टोटल अंडे कितने थे, 50 थे, अभी कितने यहाँ बचे उसके पास, 9, ये यूनिट में है, ठीक है। अब यहाँ बोला कि उसके पास 36 अंडे बचे, तो कितने अंडे बचे, यहाँ 9 यूनिट बचा और अंडों में 36 अंडे बचा। इसका मतलब ये है कि 9 यूनिट का मान 36 है, तो 36 को 9 से डिवाइड कर दो, ये अंडे हैं, 1 से है। तो आपसे पूछा टोटल कितने अंडे थे, टोटल यहाँ पर 50 आ जाएगा। तो 9 चौक 36, 4 गुणित 50 कितना हो जाएगा, 200 अंडे। तो कितने अंडे थे उसके पास स्टार्टिंग में, 200 अंडे थे। तो इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। एक मशीन, थोड़ा सा हिंदी मिस्टेक है, आप ठीक कर लीजिए, उसको समझ लीजिए। एक मशीन का क्रय मूल्य 2 लाख रुपए है। यदि इसको 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता, अवमूल्यन मतलब डेप्रिसिएशन है ना, डिक्रीज होता है, तो 3 वर्ष बाद उसका मूल्य कितना होगा। तो देखो ये जो दिया है 2 लाख रुपए वर्तमान दिया है, और 10% हर साल क्या होता है, कमी होती, हर साल 10% कमी, मतलब पहले साल भी 10% कमी, ऐसा कितने बार होता है, 3 साल तक। तो दूसरे साल भी 10% कमी, फिर तीसरे साल भी 10% कमी। तो 10% मतलब क्या होता है, 1/10। तो स्टार्टिंग में इसका मूल्य कितना था वर्तमान में, तो वर्तमान में इसका मूल्य था 10, तो 10 में से 1 कम हो गया, तो कितना हो गया, 9। ये जो 9 आया ये 1 साल बाद। फिर यहाँ कितना, 1/10, तो 10 में से वर्तमान मूल्य कितना है, 10, तो 1 साल बाद 10 में से 1 कम हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 9। यहाँ भी वर्तमान मूल्य 10/100 मतलब कितना, 1/10, तो यहाँ वर्तमान मूल्य 10, 10 में से 1 कम हो जाएगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो यहाँ पर हम बात करें तो वर्तमान मूल्य इन सब का मल्टीप्लाई कर दो, 10 में 10 का मल्टीप्लाई ऐसा 3 बार करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 1000, और 9 में 9 का मल्टीप्लाई ऐसा 3 बार हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा, 9 का क्यूब कितना होता है, 729। अब यहाँ पर बोला है कि क्रय मूल्य उसका कितना है, क्रय मूल्य मतलब वर्तमान मूल्य 2 लाख रुपए। तो देखिए यहाँ 2 लाख रुपए मैंने इस तरीके से थोड़ा सा नोट किया है ना, 2 लाख रुपए, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये वर्तमान मूल्य, और आपसे पूछा है कि 3 साल बाद उसका मूल्य कितना होगा। तो वर्तमान मूल्य यहाँ कितना है, क्रय मूल्य 1000 रुपये, और 3 साल बाद 729 हो जाएगा। तो यहाँ 1000 और ये भी कितना है, 2 लाख। तो 1000 यूनिट की वैल्यू 2 लाख, तो इसको 2 लाख को 1000 से भाग लगा देंगे। और आपसे पूछा है 3 साल बाद मूल्य कितना होगा, तो 729 का गुणा कर देंगे, तो 3 0 से 3 0 कट जाएगा, तो 200 का 729 गुना आप करेंगे अगर, 729 का दुगना होता है 1458, और ये 20, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, 1458 आंसर है, मतलब 1,45,800 रुपये उस मशीन का क्रय मूल्य हो जाएगा। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। एक राज्य की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। 2003 में राज्य की जनसंख्या 15 लाख है, 2005 में कितनी होगी, है ना। 2003 में जनसंख्या कितनी है, 15 लाख। तो आपसे कब की पूछा है, 2005 की पूछा है, मतलब कितने साल बाद की पूछा है। तो आपसे यहाँ देखिए 2003 से 2005 जाएंगे तो 2 साल बाद की पूछा है। हर साल जनसंख्या में 10% वृद्धि हो रही। 10% मतलब कितना होता है, 1/10, ये पहले साल, और ये 1/10 दूसरे साल, क्योंकि हर साल 10% हो रहा है। तो 2 साल का निकालेंगे, क्योंकि 3 से 5 तक जाना है, 2 साल की बात कर रहा है। तो आप देखिए जनसंख्या एक्चुअल में वर्तमान में कितनी, 2003 में जनसंख्या कितनी है, 10। तो 10 से 1 बढ़ेगा, तो 10 से 1 बढ़कर कितना हो जाएगा, 11, ये आ जाएगी 2005, ठीक है। यहाँ कितनी है, 10 से 1 बढ़ेगा तो कितनी हो जाएगी, 11। तो यहाँ कितनी है, यहाँ 100 है, और ये 11 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 121। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 15 लाख जो है ये 2003 का है, तो यहाँ 2003 का कितना है, 100 है। अब यहाँ ऐसा बोला नहीं कि ये 2003 का 2005 का, बट हमको ये पता है कि 2003 पहले आता है, 2005 बाद में आता है। तो जो पहले वाली आएगी 2000 आएगी, है ना, 2003 की आएगी। तो देखिए यहाँ 100 यूनिट है, यहाँ 15 लाख, तो 15 लाख को 100 से जब हम भाग लगा देंगे, और आपसे पूछा है 2005 में कितनी हो जाएगी, तो 121 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 15 का गुणा करो, 15 एकम 15, 5 1 बचेगा, 15 तो 30, और एक 31 3 बचेगा, 15 एकम 15 3 18, और नीचे कितना चल रहा है, 100 चल रहा है। 100 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 0 है, तो 2 डिजिट बाद पॉइंट लग जाएगा, 18.15 इतनी जनसंख्या, लाख है ना, ये कितना, ये किसमें है, यूनिट में, लाख में। तो ये हमारा आंसर आ जाती है। ये था क्वेश्चन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, सब दूर जहां जहां आप जुड़े। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, किसी जनपद की जनसंख्या 8500 है, इसमें प्रथम वर्ष 20% वृद्धि, पहले साल 20% वृद्धि तथा दूसरे साल 25% वृद्धि, तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी? 2 वर्ष बाद पूछा है। तो देखिए 20% वृद्धि मतलब 20% मतलब कितना होता है? 20/100 मतलब 1/5 वृद्धि, और 25% मतलब 25/100 मतलब 1/4 वृद्धि। तो आप देखिए यहाँ पर वर्तमान में कितनी हो जाएगी जनसंख्या? तो वर्तमान में हो जाएगी, वर्तमान में 5 से 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 6, और यहाँ वर्तमान में कितनी? 4 से 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये वर्तमान की, और ये कब की है? ये पहला साल दूसरा साल, तो ये है 2 साल बाद की। कब की है? 2 साल बाद की है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है कि 8500 कब की है? वर्तमान की है 8500 जनसंख्या। तो आपसे पूछा है 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या है, 2 वर्ष बाद मतलब ये दी है और ये आपसे पूछिए। अब यहाँ देखिए ये 5 का 20 यहाँ लिख देंगे, 5 6 30 लिख देंगे, है ना। तो आप ऐसा करके भी ला सकते हैं, बट एक इसका सही तरीका समझिए जल्दी लाने का। ये केस में कोई कैंसिल हो रहा तो काट दीजिए। देखिए 5 से 5 कट जाएगा, और ये 4 और 6 2 से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 2 4, और ये आ जाएगा 2 3 6। तो आप ऐसा करेंगे तो जल्दी चीजें बनेगी आपसे, है ना। अब यहाँ देखिए ये 8500 वर्तमान का है, तो 2 यूनिट का मान 8500, इसको 2 से भाग लगा दो। और आपसे पूछा 2 साल बाद, तो 2 साल बाद यह कितनी? 3 यूनिट है, 3 का गुणा कर दो, तो 85 का 3 गुना। देखिए 8000 का 3 गुना 24000, और 5 1500, 24000 और 1500 कितना हो जाएगा? 25500, और इसको किससे भाग लगाना है? 2 से। चलिए 2 से भाग लगा देंगे, कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 2 4, 2 एकम 2, 2 2 4, 2 7 14, 1 बचेगा, 2 5 10। ठीक है, 12750 हो जाएगी 2 साल बाद। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। ये जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ये सारे कॉन्सेप्ट चक्रवृद्धि ब्याज पर है, ये साधारण ब्याज पर नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज पर है ना। साधारण ब्याज जो इसके पहले वाला वीडियो था जो प्लस करके हम लोग बनाते थे वो साधारण ब्याज का, ये चक्रवृद्धि ब्याज का है। और इसको हम लोग इस तरीके से बहुत फास्ट बना सकते हैं। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 30% भाग धर्म संप्रदाय को दान करता है, मतलब 30% दान कर देता है वो। फिर क्या हुआ? शेष राशि का 30% और 25% 30% और 25% भाग अपनी पत्नी और बेटे को देता है। पत्नी को देता है और किसको देता है? बेटे को देता है ना। तो पत्नी को देता है 30% और बेटे को देता है 25%। अब यहाँ पर देखो 30% और 25% के बीच में कोई ऐसा शेष नहीं लगा है, शेष नहीं लगा है मतलब 30 और 25 को जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा? 55% दे देता है ना। अब यहाँ पर आगे बात कर रहा है, बाकी धन राशि वो अपनी 3 बेटियों के बीच समान रूप से विभाजित कर देता है, 3 बेटियों में बांटता है। ठीक है, उसकी बेटियों में से एक को 42 लाख रुपए मिले, मतलब तीनों बेटियों को बराबर बराबर मिला, तो एक को 42 लाख रुपए, तो 3 को 42 42 42, तो टोटल कितना हो जाएगा? 42 लाख का 3 गुना आप कर दीजिए यहाँ पर, तो 3 2 6 4 3 12, 126 लाख रुपए तीनों बेटियों में बांटे, है ना। अब देखिए ये दान में दिया, ये पत्नी और बेटे को दे दिया, तो बाकी उसने क्या करा? अपनी बेटियों में बांट दिया। बाकी मतलब क्या? शेष, तो वो शेष है। ठीक है, तो आपको बता रहा आदमी की कुल संपत्ति कितनी है, तो चलिए ये शेष है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं 30% दान, 30% मतलब 3/10 हो जाएगा, 30/100 मतलब 3/10। तो देखिए कुल कितनी थी संपत्ति उसकी? यहाँ थी 10, तो 10 में से 3 तो दान दे दिया, तो बचा कितना? 7, ये शेष बचा, राइट। ओके, अब ये 55% मतलब 55/100 मतलब 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 2 10, 11/20। तो यहाँ टोटल धनराशि कितनी है? 20, और 20 में से 11 दान कर दिया, तो बचा कितना? 9 बचा। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल उसके पास राशि कितनी थी? पूंजी 200 थी, और यहाँ पर उसने कितनी बची उसके पास? 963। 9 × 7 कितना होता है? 63 होता है ना। तो यहाँ शेष बचा 63, और उसने कुल कितनी है? 200। अब ये 126 लाख रुपए जो है वो बेटियों को दे दिया, और शेष जो है, तो यहाँ देखिए 63 यूनिट का मान 126 लाख रुपए है, तो 126 को 63 से डिवाइड कर देंगे, और आपसे पूछा है कि उसकी कुल संपत्ति तो कितनी? यहाँ पर 200 है। चलिए सोल्व कर लीजिए, 63 से 2 बार कटेगा, 2 का 200 गुना हो जाएगा कितना? 400। तो उसके पास टोटल संपत्ति कितनी थी? 400 लाख रुपए थी। हमारा आंसर आ गया। तो आप देखिए जब ये कॉन्सेप्ट आप लगाएंगे, यही कॉन्सेप्ट मैं पूरे गणित में इस्तेमाल करता हूं, तकरीबन 8 से 10 चैप्टर में हम लोग इस्तेमाल करेंगे, तो बड़े ध्यान से समझिए, पेशेंस के साथ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है,
एक व्यक्ति अपनी मासिक वेतन का 40% भोजन, 40% किस पर खर्च करता है? ये भोजन पर खर्च करता है, फूड पर खर्च करता है। ठीक है, आगे बोल रहा है शेष वेतन का 1/3 परिवहन पर, शेष का 1/3, शेष का 1/3 1/3 किस पर खर्च करता है? परिवहन पर, यातायात पर खर्च करता है। ठीक है, जाने आने पर। यदि वह 45 रुपये जो भोजन और परिवहन पर व्यय करने के बाद, मतलब भोजन और परिवहन पर व्यय करने के बाद शेष रहने वाली राशि के आधे के बराबर है, मतलब इनके बाद जो है शेष रहेगी ना राशि उसके आधे के बराबर, मतलब 4500 जो है वो आधे के बराबर है, मतलब 4500 आधा है तो डबल कितना हो जाएगा? 9000। तो उसके पास राशि कितनी बची? 9000 रुपये बची। तो ये जो है 9000 रुपये ये उसके पास शेष बची। तो यहाँ से एक चीज़ हमारे पास निकल के आ गई, शेष। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि उसकी मासिक वेतन कितना है, तो चलिए इसको हम लोग बना लेते हैं। देखिए 40/100 मतलब 20 2 40 20 5 100, मतलब कुल उसका वेतन यहाँ पर कितना है? 5। तो उसके पास शेष कितना बचा? तो 5 में से 2 उसने भोजन पे खर्च कर दिया, बचा कितना? 3। इसी प्रकार उसके पास यहाँ टोटल 3 था, टोटल यहाँ कितना था? 3 था। तो 3 में से 1 उसने क्या करा? परिवहन पे खर्च कर दिया, बचा कितना? 2। तो आप देखिए, आप इनका गुणा कर लीजिए, इनका गुणा, तो ये आ जाएगा 5 3 15 कुल आ जाएगा, और ये 3 2 6 शेष आ जाएगा। अब यहाँ पर डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लीजिए, कर दीजिए। ऐसा करेंगे तो चीज़ें और आसान हो जाएगी। आप देख रहे हैं यहाँ 5 और यहाँ 2, तो इधर कितना बचा? 5 और इधर कितना बचा? 2। तो उसके बाद टोटल तो राशि संपत्ति जो थी वो उसकी जो इनकम थी 5 थी, लेकिन उसके पास बचा कितना? 2। और ये 9000 उसके पास बचा है, क्योंकि 4500 आधा है तो डबल कितना हो जाएगा? 9000। ठीक है, तो 2 यूनिट का मान 9000 है, तो 9000 को 2 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 4500, और 45 आपको 5 गुना निकालना, 5 का गुणा कर दो, बस सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगा 4500 का 5 गुना आ जाएगा, 5 0 0 5 0 0 25 25 2 5 को 20 और 2 22, तो टोटल कितना हो जाएगा? 22,500 उसकी क्या आ जाएगी? इनकम आ जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा लग रहा? मेथड समझ में आ रही है? एकदम बड़ी आसान मेथड में आपको बता रहा हूँ, ये बहुत काम की चीज़ है। अगर यहाँ पर फ्रैक्शन में भी आता है ना अगर परसेंटेज, अब इस मेथड से चुटकी में बना डालेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। एक व्यक्ति अपने आय का 30% भोजन पे कितना खर्च कर रहा है? 30%। सबसे ज़्यादा व्यक्ति खाने पीने पे खर्च करता है, 30% भोजन पर, 20% बच्चों की शिक्षा पर। अब यहाँ देखो, यहाँ शेष नहीं बोला, एक चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है, 30% भोजन पर और 20% बच्चों की शिक्षा पर। यहाँ शेष बोला क्या? नहीं बोला शेष, है ना, शेष नहीं बोला। मतलब ये 30% और 20% को जोड़ेंगे तो टोटल मिलाकर कितना आ जाएगा? 50%। ये 50, ये 30 तो भोजन पे आ गया, और ये 20% किस पर खर्च किया? शिक्षा पर। मतलब भोजन और शिक्षा दोनों मिला के कितना हो गया? 50% उसने खर्च कर दिया। 50% मतलब कितना? 1/2 खर्च कर दिया। ये समझ में आया? जब बीच में शेष नहीं लगाया तो उन चीज़ों को जोड़ेंगे। यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये मिक्स क्वेश्चन होता है ना। ओके, आगे बोल रहा शेष का 60%, शेष का 60% घर किराए पर खर्च करता है। 60% मतलब कितना? 60/100 मतलब 20 3 60 20 5 100। ठीक है, आगे बोल रहा उसके पास आय का कितना प्रतिशत शेष है? आय का कितना प्रतिशत उसके पास शेष है? जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पर उसकी टोटल आय कितनी थी? कुल आय उसकी जो थी वो कितनी थी? 2 थी। अब 2 में से 1 उसने क्या कर दिया? खर्च कर दिया। तो 2 में से 1 खर्च कर दिया, बचा कितना? 1। अब यहाँ उसकी टोटल इनकम कितनी थी? 5 थी। तो 5 में से 3 उसने खर्च कर दिया घर किराए पर, तो बचा कितना? 2। तो अब यहाँ देखिए ये कैंसिल हो रहा है, तो आप देखेंगे ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 1। तो उसने पूछा कि उसके पास शेष जो राशि बची उसका प्रतिशत कितना है, तो कुल आय का कितना प्रतिशत है? कुल आय कितनी है? तो कुल आय 5 है। अब उसके पास बची कितनी राशि? उसके पास बची 1। तो 100 पर कितने प्रतिशत? शेष का आपको निकालना है प्रतिशत, है ना। 5 से घटेगा 5 2 10, ये आ जाएगा 20%। तो आंसर कितना है? 20%। जबकि इसको ऑप्शन में निशान लगा है 30%, जो कि गलत है। आंसर क्या आएगा? 20%। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। अमित अपनी आय का 20% स्कूल को दान करता है। स्कूल को कितना दान करता है? अपनी आय का 20%। आगे बोल रहा है शेष का 20% बैंक में जमा करता है। बैंक में शेष का 20%,
ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, शेष का 20%, ठीक है। अब उसके पास 12,800 रुपये बचते हैं, मतलब उसके पास बचत कितनी फिलहाल 12,800 रुपये उसके पास बचत है। तो अमित की आय कितनी है, तो यह क्वेश्चन आप बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर 20% मतलब 20/100 मतलब 1/5, ये भी 20% मतलब 1/5। तो यहाँ उसकी इनकम कितनी है 5 है कुल, और 5 में से 1 क्या कर रहा है, वो स्कूल पे खर्च कर रहा है, तो बचा कितना 4, ये बचा शेष, राइट। 5 यहाँ टोटल कितनी है 5 है, 5 में से 1 बैंक पे दे रहा हो तो बचा कितना 4, तो यहाँ टोटल कितनी, यहाँ टोटल आप देखेंगे तो 25 25, और यहाँ बचा कितना 4 चौक 16। तो यहाँ उसकी इनकम 25 है, 25 में से 16 उसने बचा लिए। तो यहाँ कितने बचा है 128,000। तो 16 यूनिट का मान 128,000 है। तो 12,800 को 16 से भाग लगा दो, और आपसे पूछा है कुल इनकम कितनी है, तो कुल कितनी है 25 सॉल्व कर लो इसको। 16 से कट जाएगा, देखिए 8 से काट दो आप, या फिर 4 से, 4 चौक 16, 4 3 12, 4 2 8, ठीक है, और 4 8 32। तो 800 का 25 गुना कितना हो जाएगा 25 8 200, और ये आ गया 20,000 रुपये। तो उसकी इनकम कितनी 20,000 रुपये। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9th, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। अब यहाँ पर आप देखिए, आपके लिए होमवर्क है, इन क्वेश्चंस को आपको बनाना है और इसका आंसर कमेंट में हमको सेंड करना है, ठीक है। जब आप खुद बनाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, इसलिए आप जरूर बनाए करिए। हमारा वीडियो कैसा लगा है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए यार प्लीज़। बहुत पसीना आ रहा, बहुत मेहनत के साथ वीडियो बनता है। सारे पंखे उनके सब बंद करके रखें, बिकॉज ऑफ उसका साउंड आएगा, आपको आवाज़ क्लियर नहीं आएगी, इसलिए सारे फैन वगैरह ऑफ करके रखें। बड़ी मेहनत लगती है पसीने में वीडियो बनाना। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ऐसे शानदार वीडियो देखने के लिए आप लगातार बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।